वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी। मैं विपिन आपके साथ बना हूं और हमारे साथ मौजूद हैं पंकज जी, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करा रहे हैं। राइट, तो अब हमारे अगले कॉलर भी आ गए फोन लाइन पे। मिस्टर रुकबरन सिंह उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। रुकबरन सिंह, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर फर्रुखाबाद से। ओके जी, बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल है। सर मेरी एसआईपी चल रही है 31,000 का। इसमें सर मैंने 7 फंड्स ले रखे हैं, तो उसमें Okay. 2 फ्लेक्सी कैप हैं सर और 2 स्मॉल कैप हैं। तो सर ये फंड मेरे लिए ठीक है या नहीं है, इसको सर करवा जी। दीजिए। जी, और साथ में आपका लक्ष्य है कि 20 साल में आप 2 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं, राइट? और सर मैंने एचडीएफसी के 2 फंड ले रखे हैं, एक फ्लेक्सी कैप है और एक मिड कैप है। तो ये सर एक एएमसी में 2 फंड ठीक है मेरे लिए? हाँ जी, वो पूरा आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे, लेकिन बस आपका एक ही लक्ष्य है ना, 20 साल में 2 करोड़ रुपए, राइट? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो पंकज जी, आप 31,000 की एसआईपी कर रहे हैं सिंह साहब, और सालाना 10% का स्टेप अप भी करेंगे, ये भी इन्होंने बोला है। अभी भले ही बातचीत में ना निकल के आया हो, बस इनका है कि पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं और 20 साल में मौजूदा निवेश से 2 करोड़ रुपए जमा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने कहा एक ही एमसी के यानी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की 2 स्कीम है आपके पास। मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों के फंड मैनेजर्स अलग हैं। तो 2 अलग अलग फंड मैनेजर्स के स्टाइल का आपको बेनिफिट मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही एमसी में है और एमसी भी बहुत बड़ी है, तो टीम भी वहां पर रिसर्च की बहुत बड़ी है। आप 2 स्कीम रख सकते हैं, कोई यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि फ्लेक्सी कैप में 2 फंड हैं, एक आपके पास जेएम फ्लेक्सी कैप और दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। अब इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड की स्ट्रेटजी भी अलग अलग है, तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं है। आप दोनों फंड्स को रख सकते हैं। अगर नई शुरुआत होती तो शायद मैं कुछ और बताता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कर रहे हैं और चॉइस भी अच्छी है, तो आप दोनों चीजें कि एक एएमसी के 2 फंड्स हैं और एक कैटेगरी के 2 फंड्स हैं, तो इस बात से ना घबराएं, आप बिल्कुल आगे इसे जारी रख सकते हैं। और जो स्कीम आपने चुनी है, सभी स्कीम साथ के साथ वो अच्छे फंड्स हैं, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में, आप बिल्कुल इसे कंटिन्यू रखिए। अब मैं एक बड़ी खुशी की बात को बताता हूं। आप चाह रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाए 20 साल में। 20 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, और जब यहां पर आप स्टेप अप करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 10% से निवेश की राशि को बढ़ाते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में एक तो कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, उसमें यदि स्टेप अप कर दें तो फिर बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अगर मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं, 31,000 की एसआईपी अभी और 10% से स्टेप अप, तो 20 साल में निकल कर आ रहा है 5 करोड़ 78 लाख, 5 करोड़ 78 लाख रुपीस इकट्ठा करने की आप उम्मीद रख सकते हैं। तो आप सही रास्ते पर हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। रुकबरन जी, तो सब कुछ सॉर्टेड है, बस जो बातें सर ने बताई हैं उनका ख्याल रखिए, और अच्छी बात है कि आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 943 ऑलरेडी सर पहले समझा चुके हैं। शो क्या है, फटाफट जितना समय एक और मेरे पास कॉल है प्रमोद भट्ट साहब गुजरात से, उनका सवाल भी हो जाएगा। भट्ट साहब बोलिए, क्या सवाल है? बड़ौदा से बात हेलो, कर रही हूँ। हाँ जी बताइए सर। हाँ सर, मैं 65 ईयर्स ओल्ड रेलवे पेंशनर रिटायर्ड हूँ। मुझे जो जॉब्स मिले हैं उसमें 15 लाख रुपीस जो है मैंने सीनियर सिटीजन स्कीम में डाले हैं, और 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में डाले हैं, और 18 लाख रुपए मैंने जो म्यूचुअल फंड्स में मल्टी कैप में लगाए थे, एचडीएफसी और आईसीसीआई, एचडीएफसी वैल्यू फंड और आईसीसीआई मल्टी कैप फंड, तो उनके अभी जो 32 लाख है सर। ओके। और छुटपुट जो छोटे छोटे फंड है उसमें से 2-2.5 लाख, एचडीएफसी बैलेंस फंड में 2 लाख है, उसके अभी अभी से डाले तो 2.5 लाख जैसा उसका कॉस्ट है अभी करंटली, और 15 लाख मुझे एक्सपेक्टेड है अब सितंबर में, और 9 लाख और एक्सपेक्टेड है अगस्त में, और 9 लाख मेरे बैंक में अभी सेविंग में पड़े। मेरा टारगेट है सर कि 2035 के एंड तक मैं 2 करोड़ का एक कॉप्स बना सकूं, और जो मेरे दोनों मैरिड डॉटर को मैं दे सकता हूं। कितनी बढ़िया बात है सर कि आप अपनी दोनों बेटियों को एक बढ़िया एक फाइनेंशियल गिफ्ट देना चाहते हैं, और जितना आपने बताया मुझे लगा तो आपके पास तो पैसे ही पैसे हैं फिर क्यों आप हमें कॉल कर रहे हैं। बट ठीक है, मौजूदा आपका जो निवेश है, आपने रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छी अच्छी जगह पे निवेश किया है। अब ये है कि 10 साल में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में करीब करीब 2 करोड़ रुपए आपको बनाने बिल्कुल जरूर मदद करेंगे आपकी। पंकज जी क्या सलाह देंगे हम भट्ट जी को?
जी, देखिए भट्ट साहब 10 साल का टाइम है आपके पास में। जो म्यूचुअल फंड में निवेश आप कर रहे हैं, उससे 12% के सीएजीआर पर करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। उसके अलावा जो 10,000 की एसआईपी की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल कर लीजिए। उससे आपका 10 साल में करीब 22 लाख रुपया इकट्ठा हो जाएगा। स्कीम रहेगी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, इनमें आप एसआईपी कीजिए। उसके अलावा जो 9 लाख रुपए अकाउंट में है, 1 लाख रुपया आप फिक्स डिपॉजिट में या सेविंग्स में रहने दीजिए किसी इमरजेंसी के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से 8 लाख रुपए जो हैं उसे आप निवेश कर दीजिए डेट फंड्स में। डेट फंड्स में उतना रिस्क नहीं रहेगा और बात भी लॉन्ग टर्म की है। उसकी वैल्यू अगर मैं मान के चलूं 8% के हिसाब से, तो भी करीब 17 लाख वहां इकट्ठा हो सकता है। और स्कीम रहेंगी निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड और बंधन बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड। तो ये जो सेविंग अकाउंट में पैसा है, उसके लिए मैंने आपको कहा कि उस पैसे को आपको करना चाहिए डेट में। उसके अलावा जो आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा है जो निकल कर आ रहा है आपके पास में, जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स, उसे आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर दें, जिस पर आप यदि 10% की भी उम्मीद करेंगे तो करीब 59 लाख रुपए 10 साल में बन सकते हैं। और यहां पर स्कीम होगी एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। तो यहां हाइब्रिड स्कीम की मैंने आपको राय दी है। तो इस तरह से आप जो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इकट्ठा कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, ऐसी चलिए, उम्मीद हम साहब, रख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और चूंकि आप अपनी पुत्रियों के लिए ये सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और रिटायरमेंट के बाद भी इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट टू यू। और इसी के साथ समय हो गया है समाप्त। और पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उनकी एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद की। हम सभी दर्शकों को जो पंकज जी के टॉप 4 फंड्स हैं उनके साथ छोड़ जा रहे हैं और कल मुलाकात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।